दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर यस बैंक में तेजी कब बनेगी। स्टॉक धीरे धीरे आप देखें तो बहुत नीचे आ चुका है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लॉक इन पीरियड के तहत बहुत सारी बैंकों के जो शेयर लॉक थे उन्होंने अब यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उनकी खरीदारी 10 रुपये और 12 रुपये के आसपास की थी और अब उन्होंने थोड़े थोड़े शेयर बेचने शुरू कर दिए और इसी वजह से स्टॉक इस समय आपको देखें तो दबाव झेलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने की भी संभावना बनेगी, लेकिन उसके पहले क्या और भी गिरावट होने वाली है, आगे क्या संभावना बन रही है। जो लगातार यहाँ पे यस बैंक को जो ट्रैक कर रहे तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक इस समय मजबूत तो काफी अच्छा है, रिजल्ट भी हमने बेहतर देखा है, लेकिन ग्रोथ नहीं बन पा रही है, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल नहीं बन पा रहा है। जबकि देखें तो एक तरह से बहुत कुछ अचीव हो चुका है। फिलहाल एक ही प्रॉब्लम है यस बैंक की और वो है 81 बॉन्ड्स का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और उसके ऊपर फैसला क्या आएगा उसका ये सारी दशा और दिशा तय होगी यस बैंक की। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.75 पर हुई और गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 15.70 के आसपास की थी। इंट्राडे में 15.5 का लो भी बना यानी स्टॉक नीचे गया, लेकिन जो हाई है वो 15.80 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई स्टॉक फिर नीचे आया, अंत में 15.65 पर क्लोजिंग हुई जहाँ पे 0.32% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब जबकि देखें तो दूसरी तरफ बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,203 के स्तर पर 0.41% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 43,969 के स्तर पर 0.50% की लगभग आधा % की अच्छी खासी तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,917 के स्तर पे 0.31% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 22,314 के स्तर पे 0.45% की तेजी थी। तो सभी बैंकों में अच्छी खासी तेजी थी, सिर्फ यस बैंक का स्टॉक ही दबाव में दिखाई दे रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि लॉक इन पीरियड के तहत जो बैंकों के शेयर लॉक थे अब वो धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने ESOS स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करीब 2,73,000 शेयर अलॉट किए और जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनके एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट किए गए हैं और काफ़ी लोग हैं जो इसको लेकर कंफ्यूजन भी उनको हो रहा है। उनको लग रहा है कि यस बैंक के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और वो उसके बदले में शेयर दे रहे, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये जो ESO स्कीम के तहत जो शेयर अलॉट किए जाते हैं ये शेयर एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की उनके दम के ऊपर उनके कारोबार के ऊपर उनको एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में ही उनको शेयर अलॉट किए जाते हैं 2 रुपये के भाव से। अब यहाँ पे एक देख सकते हो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक की तरफ से जो इनके शेयर होल्डर है उन्होंने EGM बुलाने के लिए नोटिस भेजा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस समय जो मैनेजमेंट है उससे खफा है और शेयर होल्डर चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, बोर्ड का पुनर्गठन करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो स्वतंत्र 2 निवेशक है जो निदेशक उनको हटाने की भी मांग की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिश टीवी के करीब 77 जो शेयर धारक है उन्होंने यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे नोटिस भेजी है और आप देखो जिनकी हिस्सेदारी करीब 10.15% के आसपास की है और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड के 2 स्वतंत्र निदेशक है जिसमें शंकर अग्रवाल और रश्मि अग्रवाल, इन दोनों को हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा इन्होंने बद्री नारायण, सतीश कुमार यन मंद्रा और जतिन सेन गुप्ता को कंपनी में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित करने का प्रस्ताव भी दिया है। शेयर धारकों ने नोटिस में लिखा है कि जो मौजूदा स्वतंत्र निदेशक का जो डिश टीवी के साथ में और एसएल ग्रुप के साथ डायरेक्ट संबंध है, इसकी वजह से स्वतंत्रता पर संदेह पैदा हो रहा है और इसीलिए इनको बदलना जाना चाहिए। तो जैसे कि यस बैंक का इसमें एक सबसे बड़ा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और उनका बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है। वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो डिश टीवी के जो प्रमोटर जिनकी बहुत ही कम होल्डिंग है, तो जवाहरलाल गोयल के पास से पूरी जो इस समय जो मैनेजमेंट है वो यस बैंक अपने ऊपर लेना चाहते हैं और इसीलिए ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब ये EGM के अंदर आगे क्या फैसला होगा वो देखना होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है। तुलिप होटल को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा क्योंकि उन्होंने 900 करोड़ रुपए जो यस बैंक को चुकाना था वो चुकाने में वो नाकामयाब हुए।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि अजीत केरकर की जो कंपनी है तुलिप होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर अब इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि एनसीएलटी में जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से यहाँ पे पिटीशन लगा गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक ने अपने एनपीए को जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर किया है और अब जेसी फ्लावर्स उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। जहाँ से भी पैसे उनके बकाया है उनके ऊपर अब एनसीएलटी के तहत कार्रवाई होगी और ये 900 करोड़ जो बकाया है वो वसूल करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गौरव अदुकिया जो है अपॉइंट किए गए हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर इस केस में, जो इसके ऊपर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब यहाँ पे यस बैंक का जो है तेजी से अपने जो भी एनपीए उसको रिकवर करने की कोशिश जेसी फ्लावर्स के माध्यम से की जा रही है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक और डीएचएफएल मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना है उसमें मुंबई स्पेशल कोर्ट ने जो स्कैम के जो धारक है, जिन्होंने उस एक तरह से पिलर जो कहा जा रहा है, उनको बेल देने से मना कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो करीब मुंबई में देखे तो यस बैंक का और जो घोटाला हुआ था डीएचएफएल का, जिसमें 550 करोड़ रुपीज़ के इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देख सकते हो कि जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने कपिल वाधवान और धीरज वाधवान को बेल देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि जो स्कैम हुआ उसके पिलर ही है वो, ऐसे में उनको बेल नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो एक तरह से केस बना है इनके इर्द गिर्द है और ये इसके पिलर है, और यस बैंक में जो आम जनता की जो गाढ़ी कमाई थी जो लोगों ने लगाई थी उसके साथ में इन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, लोगों को नुकसान हुआ है और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी के तहत उनको इस समय बेल नहीं दी जा सकती। स्पेशल कोर्ट का कहना है कि इनके ऊपर बहुत ही मजबूत केस बन रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इस समय जो यस बैंक के साथ में इन्होंने मिलकर घपला किया है। तो राणा कपूर जो इनके प्रमोटर थे पहले यस बैंक के, इन दोनों के जो यहाँ पे पूरी तरह से लिंक समझ में आ रहा है और इसीलिए यहाँ पे बेल नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे ईडी की तरफ से जो यहाँ पे चार्जशीट में कहा गया है कि यस बैंक की तरफ से डीएचएफएल के 3700 करोड़ रुपीज़ के शॉर्ट टर्म डिबेंचर बॉन्ड खरीदे गए थे और आप देख सकते हो कि इस डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से 600 करोड़ की रिश्वत दी गई थी यस बैंक को, और यस बैंक के जो प्रमोटर थे राणा कपूर, उनके परिवार को एक तरह से ब्राइब दिया गया था 600 करोड़ का ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए। और ये जो जाके सारा बाद में डिफ़ॉल्ट कर गए और इसमें यस बैंक को बहुत सारा घोटाला हुआ, जिसकी वजह से यस बैंक को भी डूबना पड़ा और इसीलिए मामले में अभी फिलहाल जेल के अंदर है। सबसे बड़ी बात है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो रकम मिली इसको इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल किया, अलग जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी और पैसे का पूरी तरह से मिसयूज किया और इसीलिए ये जो केस है इनके ऊपर मजबूत बनता है और ऐसे में इनको किसी तरह से बेल नहीं दी जा सकती। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से जो जिस तरह से कोशिशें की जा रही है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक का बिजनेस तेजी से पटरी पे आ चुका और ऐसे में यस बैंक ने 2023 के लिए बम्पर भर्तियां भी निकाली है, यानी वो अपॉइंटमेंट करवाने जा रहे हैं, नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी इच्छुक एम्प्लॉई है जो चाहते हैं कि वहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं वो 15 जून 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैनेजर से लेके ट्रेनी पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। यस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे वो ब्रांच भी बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसे में और अब एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी और एक बहुत बड़ा गुड साइन है यस बैंक के लिए कि यस बैंक का काम पटरी पे आ चुका है। और ऐसे में देख सकते हो इन्होंने अपनी भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17/5/2023 से लेके 15 जून 2023 तक ये चलेगी, जिसमें आप देख सकते हो कि वो आवेदन सारे कर सकते हैं जो इसके लिए वो एलिजिबल है। अगर पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास देखें तो किसी भी विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त उनके पास संस्थान से वो आप देखें तो ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, सीए की उनके पास डिग्री हो या फिर एमबीए हो या फिर सीएस हो, कोई डिग्री है तो वो यहाँ पे आराम से वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो एज है वो 21 ईयर कम से कम और 30 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा है। तो 21 आयु से लेकर 30 साल के अंदर जिसकी भी आयु हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो कुल मिला के यस बैंक के लिए एक अच्छी खबर है कि यस बैंक ने अब बढ़ते हुए कारोबार के लोड को कम करने के लिए और नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती शुरू की है। और एक तरफ से देखें तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। रेवेन्यू देख सकते हो मार्च 2022 में जहाँ पे 5873 रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में 7350 रुपये तक पहुँच गया। नहीं, लगातार पिछले कई क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2022 में 370 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर में गिर के 55.07 रुपये तक आ गया था। लेकिन उसके बाद में मार्च में काफ़ी शानदार बाउंस बैक देखने को मिला, करीब 206 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। तो बिल्कुल कारोबार पटरी पे आ चुका है। पर ये जो अब तेजी नहीं बन पा रही, इसके पीछे वजह यही है कि जो लॉक इन पीरियड के शेयर जो लॉक थे अब वो धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। ये जैसे ही सारे शेयर बिकेंगे उसके बाद में फिर से एक पॉजिटिव माहौल शुरू होगा और नई तेजी के दम पे स्टॉक भी आगे जाएगा। फिलहाल 81 बॉन्ड्स के मामले को भी हमें देखना होगा, उसके बाद में ही इस समय हमें आने वाले समय की गणना करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।